बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा कोई एमसीक्यूज जो आपको लगा हो कि ये आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ सिलेबस है, बता सकते हैं कौन से? 14 नंबर दिया हुआ है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स आर कॉल्ड। तो प्लांट क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो वायरसेस आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, वगैरह क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो आपकी कोर्स में आपके सिलेबस में है प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज वायरसेस है। प्लांट के लिए टर्म इस्तेमाल होता है फाइटो, फाइटो प्लांट को कहते हैं। तो अगर एक उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, टर्म को चेंज किया जाए, तो आप ये कहेंगे कि आउट ऑफ कोर्स हुआ। तो फाइटो किस चीज को कहते हैं? फाइटो प्लांट को कहते हैं। तो वो वायरसेस जो प्लांट पर अटैक करते हैं, तो हम इसको प्लांट वायरसेस कहेंगे या फाइटो वायरसेस कहेंगे। और दूसरा कौन सा है? कौन सा वाला? कौन सा एमसीक्यू है? Which of the following is not the structure of viruses? आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस क्लासिफिकेशन में सिलेबस में मेंशन है कि नहीं है? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, स्ट्रक्चर, शेप, होस्ट मेंशन है। सो वायरसेस में आप लोगों की बुक में कौन कौन से अब तक स्ट्रक्चर मेंशन हुई हैं कि बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह है, या HIV का स्ट्रक्चर किस तरह है, या इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह है? क्या चीज है? तो क्यूबाइडल नहीं है ना, बाकी तो स्ट्रक्चर है ना। डी वो तो डिस्कशन अभी करेंगे ना, डिस्कशन तो आप करेंगे, डिस्कशन तो आप करेंगे। अच्छा, अभी आते हैं फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ वायरसेस? सो क्यूबाइडल्स, क्यूबाइडल जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ वायरस में नहीं आता। बाकी हेलिकल वायरसेस है और आइकोसाहेड्रॉल भी है और कॉम्प्लेक्स वायरसेस भी है। क्यूबाइडल्स हमारे पास कहीं पे भी स्ट्रक्चर में नहीं आया। सेकेंड दिया हुआ है, द टोबैको मोज़ेक वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ विच वायरल स्ट्रक्चर्स? हेलिकल, रॉड शेप हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस डिस्क्राइब आइकोसाहेड्रॉल वायरसेस? आइकोसाहेड्रॉल्स किस को कहते हैं? 20 साइड्स को कहते हैं। सो जब वहां पे टर्म आया हुआ है स्फेरिकल विद 20 ट्रायंगुलर फेसेस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ दिया हुआ है, विच स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस ऑफन हैज अ एनवेलप डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन? तो हम इसको क्या कहेंगे? एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं। वो वायरस है जिसके ऊपर एनवेलप होता है। एनवेलप कहां से आया? HIV आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, हम इसको कहते हैं एनवेलप्ड वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में कहते हैं एनवेलप्ड वायरस है। मोस्टली एनिमल पे अटैक करने वाले वायरसेस एनवेलप्ड वायरसेस है। वो एनवेलप्ड क्यों है? जब ये होस्ट सेल से निकलते हैं तो होस्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये इसकी बॉडी के इर्द गिर्द होती है, पाए जाते हैं, क्योंकि ये बर्डिंग के प्रोसेस से निकली हुई है। सो इन वायरसेस को एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं। बाकी बैक्टीरियोफेज जो है अब ये नॉन एनवेलप्ड वायरस है। फिफ्थ, द कैप्सिड ऑफ वायरसेस इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ, प्रोटीन से बना होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिक्स, बैक्टीरियोफेज टिपिकली एक्सहिबिट व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होता है जिसको आइकोसाहेड्रॉल कहते हैं, 20 डिफरेंट साइडेड होती है। तो अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लेक्स होगा, 20 डिफरेंट साइडेड, हम इसको आइकोसाहेड्रॉल कहते हैं, लेकिन है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्ट्रेन हाउ आर वायरसेस मेनली क्लासिफाइड? स्ट्रेन के बेसिस पे अगर देखा जाए हम कहते हैं एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, आइदर DNA या RNA। DNA डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस, DNA सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस, RNA डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस। तो
वायरसेस जो है इसको हम स्ट्रेन की बेसिस पे इस तरह क्लासिफाई करते हैं। वैसे ये फिर बाद में डिटेल जो है वो फेडरल बुक में दी हुई है। डेविड बाल्टीमोर आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा या किसी ने पढ़ाया होगा, तो उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक्ट एज ए मैसेंजर आरएनए, टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए वगैरह। तो ये या सिंगल स्टैंडर्ड हो गया या डबल स्टैंडर्ड। 8. Retroviruses like HIV have which type of nucleic acid strain? उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9. Which type of genome is most commonly found in RNA viruses? तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10. Which virus is primarily responsible for causing AIDS? Human immunodeficiency virus. Option B is correct. 11. Which virus is linked to liver disease such as hepatitis B virus? So option B is correct. 12. On what basis are viruses commonly classified in host-based classification? So host organism they infect. Option C is correct. 13. Which of the following viruses infect only bacteria? Bacteriophage. So option B is correct. 14. Viruses that infect plants are called phytoviruses. So option C is correct. फाइकोवायरसेस कौन से? फाइकोलॉजी से निकला है, स्टडी बोर्ड इल्जी को कहते हैं, इल्जी पर अटैक करने वाले। माइको वायरसेस किसको कहते हैं? स्टडी बोर्ड माइकोलॉजी, माइकोलॉजी फंजाई को कहते हैं, फंजाई पर अटैक करने वाले। जू वायरसेस, जू एनिमल को कहते हैं, एनिमल पर अटैक करने वाले वायरसेस। इंस्टीग्यू 15 पे आते हैं, विच होस्ट ग्रुप इज प्राइमरली इन्फेक्टेड बाय द टोबैको मोज़ेक वायरसेस? Plant virus. Option D is correct. 16. Which type of virus is used in genetic engineering to introduce gene into bacteriophage? Option C is correct. 17. HIV can be transmitted through all of the following except handshake. Option C is correct. 18. Which body fluid is least likely to transmit HIV? Saliva. Option D is correct. 19. How many strands of RNA are present in HIV virons? 2. Option B is correct. और genes होते हैं 9. 20. Which enzyme allow HIV to convert its RNA into DNA in a host cell? Reverse transcriptase. Option C is correct. 21. The outer envelope of HIV is derived from host cell membrane. Option B is correct. 22. Which of the following correctly represent the sequence of phases in cardiac cycle? Joint diastole होगा, फिर atrial systole होगा, again ventricular systole. So option C is correct. देखें, अगर हम कह दें कि ये हमारे पास ह्यूमन हार्ट है, तो ये साइकिल की अगर बात कर ले तो सबसे पहले क्या होता है? आरिकल क्या हो जाते हैं, एट्रियम क्या हो जाते हैं? एट्रियम रिलैक्स हो जाते हैं। जब एट्रियम रिलैक्स हो जाते हैं तब इसको क्या कहते हैं? डायस्टोल बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा, एट्रियम जब फेल हो जाते हैं तो उसके बाद एट्रियम क्या करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और लेकिन उससे पहले वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा मींस के डायस्टोल हो जाता है, तो आरिकल उधर क्या हो जाएगा? एट्रियम, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ब्लड किधर आ जाएगा? वो वेंट्रिकल में। फिर उसके बाद वेंट्रिकल क्या होगा? अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ताकि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये आयोर्टा को ब्लड दे सके और राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स तक जो है वो ब्लड पहुंचा सके। तो उन्हें क्या है कि जॉइंट डायस्टोल, पहले डायस्टोल होता है ताकि ब्लड जो है वो रिसीव कर सके। अब अगर देखें तो डायस्टोल हुआ, ब्लड जो है आरिकल में आ रहा है, ब्लड आरिकल में आ रहा है, तो आरिकल के बाद वो फिर जाएगा वेंट्रिकल में। तो पहले डायस्टोल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? सिस्टोल। ये आरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में इंटर करने के लिए, तो आरिकल क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करेगा ताकि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर।
ज्वाइंट डायस्टोल्स मीन्स के दोनों आरिकल जो है इकट्ठे रिलैक्स होंगे। जब दोनों आरिकल रिलैक्स होंगे तो तब सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड रिसीव होगा और आपके इस लेफ्ट आरिकल में वहां सुपीरियर सॉरी जो पल्मोनरी वेन है वहां से जेनेटेड ब्लड आएगा, तो ये जॉइंट डायस्टोल होगा। फिर उसके बाद इस डायस्टोल के बाद से ये सिस्टोल होगा और डायस्टोल होगा। फिर जब ये वॉल बंद हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिस्टोल करेगा। 23 व्हाट अकर्स ड्यूरिंग एक्सियल सिस्टोल। एक्सियल सिस्टोल जब होता है एरिकल जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस वक्त क्या हो जाता है, atria contract pushing blood into ventricle. Option B is correct. 24 the left sound of the heart is caused by, left sound किस वजह से होता है जी, closing of the atrioventricular wall। जब ये यहाँ पे ट्राइकस्बिड वॉल है, ट्राइकस्बिड वॉल है और यहाँ पे बाइकस्बिड वॉल है विच इज आल्सो कॉल्ड मेट्रल वॉल भी कहते हैं। सो इन दोनों वॉल को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिक्यूलर वॉल कहते हैं। जब ये क्लोज होते हैं तो लब की साउंड प्रोड्यूस होती है। एक होता है सेमीलूनर वॉल। सेमीलूनर वॉल कहां पे पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। जब ये बंद होता है तो फिर कौन सी साउंड आती है, डब, लब डब कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है। 25 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमीलूनर वॉल ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। सेमीलूनर वॉल का काम क्या होता है, ताकि ब्लड वापस ना आ जाए। सो दे प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू वेंट्रिकल्स। So option B is correct. 26 which phase of the cardiac cycle has the longest duration। longest duration किसका होगा, सबसे पहले जो है आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा। फिर उसके बाद जो है एट्रियल सिस्टोल होता है। फिर उसके बाद वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल होता है। फिर उसके बाद वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होता है। सबसे पहले एट्रियल डायस्टोल होता है तो 0.3 सेकेंड लेता है, ये 0.1 सेकेंड ले रहा है, ये 0.1 सेकेंड ले रहा है और ये 0.3 सेकेंड ले रहा है। अब दोबारा जब नेक्स्ट साइकिल होता है तो हम टोटल जो है 0.7 सेकेंड जो है वो वेंट्रिकल के निकालते हैं। तो उन्होंने कहा है कि विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज लेता है। क्यों ले रहा है, क्योंकि आरिकल्स जो ब्लड वेंट्रिकल में एंटर हो रहा है तो वेंट्रिकल चूंकि ये तो लार्जेस्ट है और जब ये लार्जेस्ट है तो वो सारा ब्लड रिसीव करेंगे, सो इट विल टेक अ टाइम। दूसरा चूंकि वेंट्रिकल थिन है, स्मॉल है, इतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती कि शॉर्ट टाइम में ब्लड जो है उसको प्रोवाइड कर सके। दूसरा आप लोगों ने ईसीजी में भी पढ़ा होगा, सीपी इंटरवल, पी वेव, क्यू आर इंटरवल, आर एस, एस टी और टी वेव। सो उसमें अगर आप देख लें तो मेजॉरिटी वैल्यू आपको कहां पे टारगेट किया जा रहा है, सो क्यू आर एस जिसको कहते हैं, सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के लिए। तो वहां ग्राफ से जो है आपको पता चल जाता है। 27 द सेकेंड हार्ट साउंड डब corresponds to closure of semilunar wall। 28 which of the following is the main function of arteries। आर्टरी का मेन फंक्शन क्या है, to carry blood away from the heart। या हम ये भी कह सकते हैं कि those blood vessels which carry oxygenated blood, हाँ except pulmonary artery। 29 which artery supply oxygenated blood to the brain। ब्रेन में कैरोटिड आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स तक है, कोरोनरी आर्टरी वो हार्ट तक है और फीमोरल आर्टरी लेग्स तक। 30 which of the following artery is the largest in the human body? Aorta। 31 which artery carries deoxygenated blood? Pulmonary artery। Option B is correct। 32 which type of blood do most artery carries? Oxygenated blood। 33 arteries walls are thick and muscular होते हैं। Option B is correct। 34 the coronary artery supply blood to which organ? Heart तक।
Option D is correct. 35. The artery commonly used to check pulse at the wrist is the, इसको रेडियल आर्टरी कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर की वजह से जो है इसको पल्स को डिटेक्ट किया जाता है, रेडियल आर्टरी. 36. Which of the following artery is found in the leg? Femoral artery. C option is correct. 37. The condition of hardness in narrowed artery is known as atherosclerosis. Option C is correct. 38. Which of the following blood vessels carry blood toward the heart? Vein. Option C is correct. 39. Which vein carries oxygenated blood? Pulmonary veins. Option B is correct. Why vein है? 40. Which of the following is true about vein? They contain valves to prevent big flow. Option C is correct. 41. Which of the following statement is incorrect? Vein have a pulse. Vein में pulse नहीं होते. Option B is correct. 42. What structure in veins help maintain unidirectional blood flow? Valves. Option C is correct. 43. Which vein return blood from the upper body to the heart? Superior vena cava. Or lower part of the body? Superior. जी. ना thicker valve. जो इनका मीडिया होता है उसी के बेस पे डिफरेंशिएट किया जाता है. 44. The hepatic portal vein carry blood from digestive organs to liver. Option C is correct. 45. Which enzyme is responsible for breaking down starch into maltose in the mouth? Amylase. Option B is correct. 46. Which enzyme is secreted in the stomach and digests protein? Pepsin. Option C is correct. 47. What is the function of lipase in digestive enzyme? Break down fats into fatty acid and glycerol. Option C is correct. 48. Which enzyme is produced by pancreas and acts in the small intestine to digest protein? Trypsins. Option B is correct. 49. Maltase convert maltose into which of the following? Glucose. Option B is correct. 50. Which of the following enzyme is not found in pancreatic juice? Pepsin. ये stomach में होता है. 51. Which enzyme break down sucrose into glucose and fructose? Sucrase. 52. What is bile produced? Where is bile produced and what is the role in digestion? They are produced in the liver and emulsify fat. Option C is correct. 53. Pancreatic amylase break down starch into maltose. 54. Which enzymes convert peptides into amino acids in the small intestine? Peptidase. नाम से पता चलता है पेप्टाइड्स के लिए पेप्टाइडेज एंजाइम है. पेप्टाइड्स के लिए पेप्टाइडेज एंजाइम है इनटू अमाइनो एसिड. ट्रिप्सिन ये कंप्लीट अमाइनो एसिड नहीं बनाता, ये पेप्टोन्स बनाता है. याद रखें आपके साथ जो प्रोटीन होते हैं इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है पेप्टोन्स. पेप्टोन्स ऑफ 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. अब इस पेप्टोन्स को फिर फर्दर कन्वर्ट करना है किस चीज में? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है. तो याद रखें प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन भी कन्वर्ट करता है और ट्रिप्सिन भी कन्वर्ट करता है. फिर पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड में कौन कन्वर्ट करेगा? पेप्टाइडेज. 55. Which enzyme is involved in digesting triglycerides? Lipase. Option A is correct. 56. Which organ produce enzymes that are secreted into small intestine? Pancreas. Option C is correct. 57. Lactase deficiency causes lactose intolerance. Option C is correct. 58. The primary sites of carbohydrate digestion in human is mouth and small intestines. Option A is correct. 59. What is the main function of sucrase? Sucrose into glucose and fructose. Option is correct. 60. Which enzyme help in digesting protein into small intestine after pepsin acting? Trypsin. Option B is correct. 61. Which part of the digestive system is primarily responsible for the absorption of the nutrient? Small intestine. 62. What is the main function of the stomach in digestion? Mechanical and chemical digestion. Mouth के अलावा स्टमक के अलावा माउथ में भी ये प्रोसेस होते हैं. बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन अक्सर दो जगहों पे, माउथ में, स्टमक में. ज्यादा माउथ में ज्यादा मैकेनिकल होता है और
स्टमक में ज्यादा केमिकल होता है। 63. Which organ produce bile that help in the digestion of foods? Liver. So option B is correct. 64. Where does the digestion of a protein mainly begin? Stomach. Begin in stomach, end in the small intestines. 65. Which part of the digestive system stored and concentrate bile? So gallbladder. Option B is correct. 66. What is the primary function of the large intestine? Absorption of the water and formation of the feces. Option C is correct. 67. The enzyme amylase, which begins the digestion of carbohydrate, is found in saliva. Salivary amylase इसको कहते हैं. Option B is correct. 68. Which part of the digestive system connect the mouth to the stomach? Esophagus. 69. Which of the following is the primary function of lymphocytes? Produce antibodies. 70. Which type of lymphocyte is responsible for antibodies production? B cells. Option B is correct. 71. What is the main role of T lymphocytes? Cell mediated immunity. So option C is correct. 72. Natural killer cells primarily target which type of cell? Virus infected cells and tumor cells. Option B is correct. 73. Lymphocyte mature in thymus gland and are known as T cells. Option B is correct. 74. Which of the following lymphocyte directly kill infected or cancerous cell? Cytotoxic T cell. मतलब है कि cytotoxic T cell हो गया और इनके अलावा नेचुरल किलर T cells हो गया, ये दोनों डायरेक्टली कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे. 75. Helper T cell exists in immune response by activating B cells and other immune cells. So option B is correct. 76. Memory lymphocytes are important because they help in rapid response during secondary exposure to an antigen. 77. Which lymphocyte subtype is primarily involved in regulating immune responses? Regulatory T cells. Option A is correct. 78. Lymphocytes are the type of white blood cells. Option B is correct. 79. Which of the following cells mature in the thymus? T cells. इसमें इसको T cells कहा जाता है. और ये भी याद रखें, थाइमस हुआ और बोन मैरो हुआ, ये प्राइमरी लिम्फेटिक सिस्टम ऑर्गन है. प्राइमरी का मतलब होता है कि जो लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं, मेच्योर कहाँ पे होते हैं. सो प्राइमरी लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, प्राइमरी ऑर्गन, वो बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड है. Figure 79. Which of the following cell mature in the thymus of T? Option B is T cells. B cell develop and mature primarily in the bone marrow. 81. The specific immune system primarily involve which of the following? B cell and T cells. G. 69. 69. 69. Which of the following is the primary function of lymphocytes? लिम्फोसाइट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? लिम्फोसाइट्स 3 है. बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल. अब टी लिम्फोसाइट्स में 4 है: हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सुप्रेसर टी सेल. अब आते हैं यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है, इसमें कौन सा इसके साथ मैच करता है? ऑप्शन ई है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ये तो हमें पता है कि जो बी सेल्स है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं. ऑप्शन बी पे आते हैं फेगोसाइटाइज्ड बैक्टीरिया. फेगोसाइटोसिस का फंक्शन जो है वो मैक्रोफेज का है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप है, लिम्फोसाइट्स का नहीं. फेगोसाइटोसिस जो है वो मैक्रोफेज का काम है, वो न्यूट्रोफिल्स का काम है. वो व्हाइट ब्लड सेल्स के 6 टाइप्स हैं: मोनोसाइट, बेसोफिल, एओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मास्ट सेल. व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना, उसकी 6 टाइप्स हैं: मोनोसाइट, बेसोफिल, एओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल और लिम्फोसाइट्स. ये हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स, 6 डिफरेंट टाइप्स हैं. अब लिम्फोसाइट्स की फिर 3 टाइप्स हैं: बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल या एनके सेल और टी लिम्फोसाइट. हमें इनके बारे में पूछेंगे हमसे. टी लिम्फोसाइट के 4 टाइप्स हैं. एक है हेल्पर टी सेल, और एक है किलर टी सेल, और एक है साइटोटॉक्सिक टी सेल, और एक है सुप्रेसर टी सेल.
ये 4 डिफरेंट टाइप्स। तो हमें लिम्फोसाइट्स के बारे में देखना है। तो फेगोसाइटोसिस मैक्रोफेज का काम हो, रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, नहीं डाइजेस्टिव एंजाइम तो रिलीज नहीं करते, इसका ताल्लुक ही नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये भी उसके साथ ताल्लुक नहीं। जो पूरी सेल्स बन जाते हैं, नेक्स्ट टाइम बॉडी में अगर कोई इसी तरह पैथोजन आ जाता है तो वो सारा फंक्शन खुद काम करेंगे, रेगुलर टी सेल्स का। ना मेमोरी सेल दो चीजों से बनते हैं, एक को हम कहते हैं मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल, और इसको कहते हैं मेमोरी टी सेल, मेमोरी किलर टी सेल। ये सिर्फ दो सेल्स बनाती हैं। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर टी सेल में डिफरेंस यही है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल मेमोरी सेल नहीं बना सकता, किलर टी सेल जो है वो मेमोरी सेल्स बना सकता है। हाँ बोला दादा, आप लोगों ने टेस्ट जितनी भी दी हुई है, ये आप लोगों ने कागज अपने साथ संभाल के रखे थे। अभी जो कमिंग वीक है वो सारे कागज निकाल दें। आप लोगों ने इसके ऊपर लिखा होगा कि ये एमसीक्यूज मैंने टिक किया और ये मेरा गलत है। वो एक पेज निकालें, उस पे जो गलत एमसीक्यूज आपने मार्क की वो सारी गलतियां इकट्ठी कर लें। वो आपके साथ हार्डली जो है ज्यादा से ज्यादा 25 या 30, ये आपका वीक एरिया है, बस उस पर काम कर ले, बाकी ठीक।